चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स के बारे में जो पहले पढ़ चुके थे, रिवाइज करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में लिखे हैं सेल, तो सेल में क्या हो गया, सेल होता है टू टाइप का, एक हो गया प्लांट सेल, एक हो गया एनिमल सेल। जैसे यहाँ पे सेल है तो एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। इसमें डिफरेंस होता है, जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, एक होता है सेल वॉल और एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या दो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी, दोनों में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं सेल हो गया, सेल का स्ट्रक्चर। और सेल का क्या होता है, थ्री मेजर पार्ट। ये सेल हो गया, आप बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस हो गया, और इसके बीच में क्या हो गया, फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे सेल हो गया, तो सेल में क्या हो गया, एनिमल सेल हो गया और क्या हो गया, प्लांट सेल। अगर यहाँ पे अब एक वर्ड आ गया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे आ गया वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, यानी एनिमल सेल। ये क्या बन गया, एनिमल सेल। और एनिमल सेल में हम जोड़ देंगे सेल वॉल। एनिमल सेल में क्या जोड़ दिए, सेल वॉल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्लांट सेल बन गया, या इसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ये बन गया प्रोटोप्लास्ट। यानी प्रोटोप्लास्ट कब बनता है, जैसे एनिमल सेल हो गया उसमें क्या जोड़ देंगे, सेल वॉल, तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। ये बन गया प्रोटोप्लास्ट। यानी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इट बिकेम प्रोटोप्लास्ट। अब जैसे आ गया प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे प्रोटोप्लाज्म में अब पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या कर देंगे, जैसे प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में से क्या, प्रोटोप्लास्ट में से हटा देंगे सेल वॉल, तो जैसे हटाएंगे सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट में से हटा देंगे सेल वॉल, तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ये क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट ने पढ़े थे सेल, सेल कोई भी हो सकता है, एनिमल सेल या प्लांट सेल। अगर क्या करते हैं, एनिमल सेल में ऐड कर देंगे सेल वॉल, तो क्या बन जाएगा, प्लांट सेल। अगर बन गया प्लांट सेल तो हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। इसको क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट बन गया। अब फिर क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट में से अगर सेल वॉल को हटा देंगे तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म, यानी क्या बन गया, एनिमल सेल बन गया। कुछ और भी डिफरेंस होता है, ऑर्गन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको ध्यान नहीं देना है, बस ये टर्म्स के बारे में पढ़ना है। और बन गया प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। जहां बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तीनों कंबाइन करके हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी इसमें क्या आ गया, प्रोटोप्लाज्म में क्या आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, और प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल आ गया। ठीक है। अगर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, और साइटोप्लाज्म में क्या कर देंगे, ये मेम्ब्रेन हट गया, ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन हट गया। कौन सा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस हट गया, तो क्या बन जाएगा, साइटोप्लाज्म बन गया, साइटोप्लाज्म। और फिर साइटोप्लाज्म में से यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सा ऑर्गेनल्स होता है, पढ़े ना, ऑर्गेनल्स होता है, सेल, इसमें होता है सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। अगर हम क्या कर देंगे, इसमें से सेल ऑर्गेनल्स को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइटोसोल। क्या बन जाएगा, साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, एक्वस ग्राउंड सबस्टांस ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, एक्वस सबस्टांस होता है, एक्वस सबस्टांस ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बन गया, साइटोसोल। और फिर यहाँ पे साइटोसोल के बाद क्या आ गया, साइटोस्केलेटन आ गया। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोसोल में, जैसे यहाँ पे साइटोसोल, अभी सबको बता रहे हैं ये टर्म को ना, सबको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, पहले एक बार बोल दे रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे फिगर से समझा रहे हैं। जैसे साइटोसोल हो गया, ये क्या होगा, बीच में होता है साइटोसोल। साइटोसोल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोसोल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोसोल है। साइटोसोल कैसे होता है, सोल्यूबल पार्ट होता है। ये कैसे होता है, सोल्यूबल पार्ट, सोल्यूबल पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन का फाइबर होता है, प्रोटीन फाइबर। साइटोसोल में क्या होता है, प्रोटीन फाइबर। इसी प्रोटीन फाइबर को बोला गया है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। जैसे स्केलेटन का मतलब क्या होता है, बोन्स होता है, हमारे बॉडी में बोन्स है ना, तो बोन्स कौन सा काम करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे स्केलेटन हो गया, वो कैसा काम कर रहा है, फ्रेमवर्क का काम कर रहा है। किसका फ्रेमवर्क,
सेल का कैसे काम करता है, फ्रेमवर्क का काम करता है। तो वही हो गया साइटोस्केलेटन हो गया। और फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद आएगा सेल इंक्लूजन्स आ गया। और बोलेंगे सेल इंक्लूजन्स क्या होता है, तो सेल इंक्लूजन्स होता है जैसे यहाँ पे साइटोसोल हो गया या साइटोप्लाज्म में जो भी क्या वेस्ट होता है, इसका मतलब हो गया वेस्ट है, जो भी वेस्ट होता है या स्टोर होता है, या तो वेस्ट होता है या क्या होता है स्टोर होता है, उससे बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। जहाँ बोलेंगे सेल इंक्लूजन्स क्या होता है, या तो वेस्ट होता है या स्टोर होता है, ये क्या होता है स्टोर फॉर्म में होता है, तो क्या बोल देंगे सेल इंक्लूजन्स। और फिर लेके बोलेंगे सेल ऑर्गन्स क्या होता है, तो स्मॉल ऑर्गन्स होता है, स्मॉल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये सब क्या था, टॉपिक था। फिर इसको समझा रहे हैं, एक वर्ड समझा रहे हैं, अब एक बार बोल दे रहे हैं क्या था। फर्स्ट में क्या हो गया सेल, तो सेल क्या हो सकता है, या तो प्लांट सेल या एनिमल सेल, दोनों में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस में क्या होता है, सेल वॉल। तो प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर बोलेंगे सेल, तो सेल में दोनों आ सकता है, प्लांट सेल या एनिमल सेल। अगर सेल में क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा, सेल में रहेगा सेल वॉल, तो क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट। तो इसमें क्या क्या आ गया, प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आ गया इसमें। और इसके बाद बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म में, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या करना है, सेल वॉल को हटा देना है। प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया, सेल वॉल हट गया। तो जब सेल वॉल हट गया तो क्या क्या बच गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गया और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसमें क्या बच गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे आएंगे साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हट जाएगा, तो क्या बच गया, साइटोप्लाज्म। अब लेकिन नहीं साइटोसोल चाहिए, तो साइटोप्लाज्म से क्या हटा देंगे, सेल इंक्लूजन्स हटा देंगे या सेल ऑर्गन्स दोनों हटा देंगे, सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स दोनों हट जाएगा, तो क्या बच गया, साइटोसोल। यानी साइटोसोल क्या होता है, सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या होता है, सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। एक्वस होता है इसमें, अब एक्वस क्यों बोलते हैं, इसमें अधिक अमाउंट में वाटर होता है, वाटर 90% वाटर होता है। और उसके बाद जो भी है वो क्या होता है, जो भी है स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। अब बोलेंगे साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो वहीं साइटोसोल में क्या होता है, कुछ प्रोटीन फाइबर होता है। साइटोसोल में कुछ प्रोटीन फाइबर होता है, उसे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। हो गया। फिर बोलेंगे बताइए सेल इंक्लूजन्स क्या होता है, तो ये भी रहता है साइटोप्लाज्म में ही रहता है, लेकिन सेल का क्या है, वेस्ट है या स्टोर फॉर्म में है। जैसे नहीं तो ग्लाइकोजन होता है, लिपिड होता है, ये सब क्या है, स्टोर फॉर्म में है या वेस्ट होता है। अब बोलेंगे सेल का वेस्ट क्या होता होगा, जो सेल सेक्रेट करता होगा, एक्सक्रीट करता होगा, वो सब क्या होता होगा, सेल इंक्लूजन्स हो गया। बोलेंगे सेल ऑर्गन्स क्या हो गया, तो स्मॉल ऑर्गन्स लिटिल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं साइटोसोल का पढ़ेंगे, है ना, वहाँ पढ़ेंगे ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइड सोल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद फिर पढ़ते हैं आगे। चलो, जैसे सेल हो गया यहाँ पे, ये हो गया प्लांट सेल, एक हो गया एनिमल सेल, हो गया। और प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल, सबसे आउटर में क्या होता है, सेल वॉल, उसके इनर में क्या होता है, सेल वॉल के बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, और उसके बाद न्यूक्लियस। हो गया, ये 4, इस सबको मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। जहां बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट समझना है, उसमें चारों आ गया, कौन कौन से, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, चारों आ गया, तो उसे क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब आ जाएंगे प्रोटोप्लाज्म। अब कहाँ आएंगे, प्रोटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़े थे, जो रॉबर्ट हुक बताए थे, तो क्या बताए थे, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे देखे थे, हनीकॉम्ब, तो इसका नाम क्या दे दिया गया था, सेल। और वो नहीं बताए थे कि इसके अंदर में क्या है, बताए थे इसके अंदर क्या है, इसमें इनसाइड फ्लूइड है, क्या है, बताए थे। वो केवल बताए थे सेल, सेल का नेम दिए थे, बताए थे कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा है, उसका नेम पड़ गया सेल। वो नहीं बताए थे इसके अंदर क्या है, उनको जानकारी नहीं थी, वो नहीं बता पाए थे। अब क्यों नहीं बता पाए थे, क्योंकि जो सेल लिए थे वो सेल क्या था, डेड सेल।
क्या था, डेड सेल। तो इसीलिए वो नहीं बताए थे, केवल सेल का नेम दिए थे, डेड सेल था। अब जैसे मानो हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, तो इसका मीनिंग निकल के आ गया, जब डेड सेल था तो हमको प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखा, हमको क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखा। तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, लिविंग सेल में। ये प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, लिविंग सेल में। और इसका कौन बताए थे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में कौन समझाए थे, पुरकिंजे। वो क्या बताए थे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझाए थे। तो इससे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो गया, सेल हो गया, ये हो गया सेल। तो सेल वो नाम नेम कौन दिए थे, रॉबर्ट हुक क्या इसका नेम दिए, बोल दिए क्या ये क्या होता है, सेल होता है। वो नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं, वो नहीं बताए थे। बस एक आदमी आए थे, पुरकिंजे आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जो सेल है, जो क्या है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो भी सब्सटेंस है उसका नाम क्या पड़ गया, प्रोटोप्लाज्म। इसका नाम पड़ गया प्रोटोप्लाज्म, हो गया। सेल के अंदर क्या हो गया, सेल के अंदर जो भी लिक्विड है, सब्सटेंस है, उसका नाम क्या पड़ गया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। फिर बाद में क्या बताया गया था कि सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और इसके बारे में कौन समझाए थे, रॉबर्ट ब्राउन। तो वो बोल दिए कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है। पहले तो सेल आ गया, अब बाद में क्या आ गया, प्रोटोप्लाज्म आ गया, और उसके बाद कौन आया, न्यूक्लियस। क्या आ गया, न्यूक्लियस। अब फिर उसके बाद क्या बता दिया गया, बोला कि देखिए जो न्यूक्लियस है, आज जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच जो भी सब्सटेंस है उसका नेम क्या है, साइटोप्लाज्म। इसका नेम हो गया साइटोप्लाज्म। इसका नेम क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे पहले केवल निकला था प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद क्या निकला, न्यूक्लियस, तब निकला साइटोप्लाज्म। इसका मीनिंग ये हो गया कि जहाँ बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, जहाँ बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, तो हमें समझना है प्रोटोप्लाज्म जहाँ लिखा होगा तो हमें समझना है इसमें साइटोप्लाज्म आएगा। इसमें क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। और इसमें न्यूक्लियस को ऐड कर देंगे, इसमें न्यूक्लियस क्या हो गया, ऐड हो गया, तो क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड है, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, आउटर हो गया, उसके इनसाइड है। यानी जहाँ बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म उसमें याद रखना है साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। दोनों के मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब बोलेंगे न्यूक्लियस को हम क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियस को क्यों बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस क्यों ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मालूम है जहाँ लिखेगा प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड। जहाँ लिखेंगे प्लाज्म तो इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो ये भी क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, लिक्विड। यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सॉलिड पार्ट। तो इसमें हम न्यूक्लियस को क्यों ऐड कर दिए, हम न्यूक्लियस को इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड में होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। हम न्यूक्लियस को ऐड नहीं करते हैं, मतलब न्यूक्लियस को ऐड करने का मतलब यही है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसलिए यहाँ पे क्या किए, न्यूक्लियस को हम ऐड कर दिए, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो यहाँ मीनिंग निकल गया। अब इसको तो यहाँ पे लिख दें, जैसे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। आ गया समझ में, आ गया, दो वर्ड समझ में, ये वाला वर्ड समझ में आ गया, आ गया। इसमें से क्या हटाए थे, प्रोटोप्लास्ट में से सेल वॉल, क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। अब वर्ड आ गया, अब बोला गया नहीं साइटोप्लाज्म, हमें केवल साइटोप्लाज्म ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म। तो अब बोला गया देखिए आपको साइटोप्लाज्म खोजना है, हमें मालूम है कि साइटोप्लाज्म या प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बनता है प्रोटोप्लाज्म। अगर आपको खोजना है साइटोप्लाज्म तो आप कैसे खोजेंगे, इसमें से क्या हटा देंगे, न्यूक्लियस, या न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कीजिए, हटा दीजिए। अब कहाँ से हटा दीजिए, प्रोटोप्लाज्म में से। यानी जो है ना सेल के अंदर जो भी है, सेल के अंदर जो भी है इसका नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म, है कि नहीं, प्रोटोप्लाज्म। अब जहाँ बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म इसमें क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, आ गया, न्यूक्लियस आ गया। हम बोल दिए देखिए, हम बोले कि नहीं हमको केवल साइटोप्लाज्म ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म। तो हम क्या बोल दिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, न्यूक्लियोप्लाज्म को यहाँ से हटा दीजिए। तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म हट गया, न्यूक्लियस हट गया, अब जो बच गया सो क्या बन गया, साइटोप्लाज्म।
क्या बच गया? साइटोप्लाज्म। अगर आपको नहीं निकालना है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसी में रखना है तो इसी में रख दीजिए। और किसके बीच? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी आपको लिक्विड फ्लूइड्स दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। वो क्या बन गया? साइटोप्लाज्म। बोलो यहाँ तो समझ में आया? आ गया साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद बोला कि नहीं, साइटोप्लाज्म 3 वर्ड समझा दिए, ठीक है। अब इसको मिटा के फिर आगे समझाते हैं। चलो अब पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो हमें निकालना है साइटोप्लाज्म, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो भी प्रोटोप्लाज्म है, क्या है? प्रोटोप्लाज्म, उसमें से क्या किए? न्यूक्लियस को हटा दिए। हो गया, न्यूक्लियस हट गया। अब जैसे न्यूक्लियस हट गया तो क्या हट गया? न्यूक्लियोप्लाज्म हट गया। यानी अब साइटोप्लाज्म हो गया लिक्विड बिटवीन, लिक्विड या फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर लिखो ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप हो जाएगा या न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो गया। जैसे दिख रहा है बीच में, ये सब क्या बन गया? साइटोप्लाज्म। आज का टॉपिक यही है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसलिए समझा दिए, नहीं मालूम चलेगा। आगे समझ में आता तक? चलो, जैसे हो गया साइटोप्लाज्म, आज का टॉपिक है, बन गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को क्या किया? हम हटा दिए, हट गया, साइटोप्लाज्म बन गया। तो बस यहाँ तक है। अब देखते हैं साइटोसोल क्या होता है। अब साइटोसोल में कौन कौन आता है? साइटोप्लाज्म में कौन कौन आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स, तो तीनों आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें तीनों आ गया। और तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सा? इसी में आएगा, इस साइटोसोल में आएगा, यानी उसी में आएगा, ठीक है। चलो इसको हम, तो इसको और देखो साइटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा साइटोसोल, इसमें क्या आ जाएगा? साइटोसोल। और इसके बाद इसी में आता है सेल ऑर्गेनल्स, फिर इसी में आता है सेल इंक्लूजन्स। हो गया? अब देख लो एक बार, देखो साइटोसोल क्या हो गया? जो भी है ना सोल्यूबल पार्ट है, सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो भी है सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, या इसको बोलते हैं एक्वस पार्ट ऑफ, एक्वस हो गया, एक्वस। दिख रहा है स्पेलिंग? एक्वस पार्ट। एक्वस हो गया, इसमें अमाउंट वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं एक्वस बोलते हैं। हो गया, इसमें क्या एक्वस पार्ट हो गया, इसमें वाटर का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। हम बोल दें जितना सोल्यूबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जितना सोल्यूबल पार्ट है वो क्या हो गया? साइटोसोल हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं? एक्वस पार्ट बोल सकते हैं, एक्वस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्वस होता है, या सोल्यूबल पार्ट हो गया। अब देखो साइटोसोल में क्या होता है। अब जो साइटोसोल है उसमें दोनों हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है या कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन भी होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जहाँ पे होगा ट्रू सॉल्यूशन तो क्या बोलेंगे? इसमें हो गया वाटर हो गया और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या हो जाएगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखो जहाँ बोलेंगे साइटोसोल, इसमें वाटर का अमाउंट 90% होता है, वाटर हो गया 90%, और जो अदर हो गया वो कितना हो गया? 10% में हो गया, ठीक है। वाटर कितना हो गया? 90, और जो अदर है कितना हो गया? 10% हो गया। अब जो वाटर 90% अदर 10% है, ये क्या होता है? टू टाइप का होता है, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन।
अगर ट्रू सॉल्यूशन है तो वाटर और उसमें क्या ऐड कर देंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू मतलब कम्प्लीटली क्या होता है, मिक्स होता है, पूरा पूरा क्या होता है, मिक्स होता है, वही हो गया ट्रू सॉल्यूशन। और यहाँ पे होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें भी वाटर होता है 90%, यहाँ भी है 90%, लेकिन यहाँ पे वाटर रहेगा और क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आता है लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब बोले लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, वो क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गया, प्रोटीन हो गया और लिपिड हो गया, ये हो गया लार्ज मॉलिक्यूल्स। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या होता है, जो सिंपल होता है, सिंपल सब्सटेंस, जैसे सिंपल हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा, एमिनो एसिड आ जाएगा, एमिनो एसिड, शुगर आ गया, विटामिन आ गया, आयंस आ गया, डिजॉल्व गैस आ गया, जो भी गैस है वो सब कहाँ जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। तो जहाँ बोलेंगे साइटोसोल, क्या बोलना, एक्वस होता है, ये क्या होता है एक्वस, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वो उसमें दो होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जिसमें क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है, ट्रू हो गया, और कोलाइडल क्या होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्या हो गया, कोलाइडल हो गया। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स में कौन आता है, लिपिड आ गया और प्रोटीन आ गया, और स्मॉल में कौन आ गया, शुगर आ गया और एमिनो एसिड आ गया। एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड आ गया, शुगर आ गया, विटामिन आ गया, गैस आ गया, सब किस में होता है, ट्रू सॉल्यूशन में होता है। हो गया। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साइटोसोल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसको अब देखो साइटोसोल हो गया, साइटोसोल एक ऐसा था, सोल्यूबल पार्ट था, एक्वस पार्ट था, या सोल्यूबल पार्ट। अब सोल्यूबल पार्ट हो गया तो इसमें था ना, जो सोल्यूबल यहाँ पार्ट दिख रहा है, जो दिख रहा है सोल्यूबल पार्ट, अब उसमें क्या होता है, उसमें ना ऐसे नहीं था, प्रोटीन फाइबर होता है, प्रोटीन फाइबर, उसमें क्या होता है ऐसे प्रोटीन का फाइबर होता है। तो जो प्रोटीन फाइबर है उसी को बोलते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। अब बोले तो साइटोस्केलेटन कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म, बोलेंगे साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। एक किसका फाइबर होता है, प्रोटीन का। बोलेंगे इसका नेचर कैसे होता है, प्रोटोजिनियस होता है, यानी प्रोटीन का होता है, नेचर क्या होता है, प्रोटीनस होता है, प्रोटीन का होता है। तो हो गया साइटोस्केलेटन हो गया, प्रोटीन फाइबर। तो ये हो गया साइटोस्केलेटन। अब इसका काम क्या है, ये कौन सा काम करता है, तो जैसे ना स्केलेटन क्या होता है, बोन हो गया। अब बोन में हमारे बॉडी में बोन का कौन सा काम है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर। तो ये भी क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्या उसका सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उसको मेंटेन्स करके रखता है। तो वही हो गया साइटोस्केलेटन हो गया। और इसके आगे क्या था, देखो एक और होता है, एक और होता है, इसे बता रहे हैं। जैसे देखो एक वर्ड आता है जेल, ठीक है, एक वर्ड आता है जेल, एक वर्ड आता है सोल, जैसे साइटोसोल, एक आता है सोल, एक आता है जेल। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है सोल, एक है जेल, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जैसे सोल हो गया, सोल क्या होता है, विस्कस होता है, ये होता है नॉन विस्कस, ये होता है नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। देखो विस्कस का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा गाढ़ा होता है। विस्कस क्या होता है, जो ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ, सॉरी गलती हो गया है। सोल का क्या होता है, इसका होता है विस्कस, इससे इसका लिखे थे नॉन विस्कस, ठीक है। एक हो गया जेल, एक हो गया सोल। तो जेल में होता है ना, जेल क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है, गाढ़ा होता है। जहाँ बोलेंगे जेल, तो जेल क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है। तो ज़्यादा डेंस होगा तो क्या बोलेंगे, मोर विस्कस, मोर विस्कस। विस्कस मतलब क्या होता है, लिक्विड का लेयर होता है, तो ज़्यादा लेयर होगा तो ज़्यादा क्या होगा, डेंस होगा, ज़्यादा डेंस होगा तो क्या बोलेंगे, मोर विस्कस। और सोल क्या होता है, लेस विस्कस, लेस विस्कस, यानी ये हो गया डेंस, ज़्यादा गाढ़ा होता है। जेल क्या होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, और सोल क्या होता है, कम गाढ़ा होता है, एक कम गाढ़ा होता है। और बोलेंगे सोल कहाँ होता है, जेल कहाँ होता है, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, जैसे ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस,
ठीक है। जैसे ये हो गया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जो बीच में दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है बीच में, जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब क्या हो गया साइटोप्लाज्म, इंडो क्या हो गया अंदर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर है उसे क्या बोलते हैं इंडोप्लाज्म। आज इसका बोलेंगे इसका नेचर कैसे होता है, तो इसका नेचर होता है साइटोसोल यानी सोल। नेचर कैसा है सोल, सोल मतलब क्या है ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। और इसके देखो यहाँ पे ना जो इसका लेयर है जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के आउटर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे क्या होता है कुछ ऐसे साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे होता है, पूरा डेंस होता है, वो पूरा क्या होता है डेंस, तो उसको बोलते हैं साइटोजेल। उसको क्या बोलते हैं साइटोजेल। ये क्या हो गया साइटोजेल, ठीक है। तो वही हो गया, बोलेंगे साइटोसोल कहाँ होता है तो इंडोप्लाज्म, और साइटोजेल कहाँ होता है ऑक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। क्या हो गया बोलेंगे सेंट्रल पार्ट में क्या होता है इंडोप्लाज्म, और पेरिफेरल पार्ट में क्या होता है साइटोजोल, साइटोजेल। साइटोजेल कहाँ होता है पेरिफेरल पार्ट में, और साइटोसोल कहाँ होता है सेंट्रल पार्ट में, कहाँ होता है सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया साइटोसोल। चलो यहाँ पढ़ना है सेल इंक्लूजन्स, हो गया। एक ऐसा पार्ट था सोल्यूबल पार्ट, ये पढ़ लिए। साइटोसोल में क्या था साइटोस्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन था, पढ़ लिए। जेल क्या होता है, सोल क्या होता है, पढ़ लिए। साइटोसोल कहाँ होता है सेंट्रल में होता है, और साइटोजेल कहाँ होता है ये होता है पेरिफेरल में होता है, पेरिफेरल में। अब पढ़ना है सेल इंक्लूजन्स क्या होता है, तो ये होता है वेस्ट एंड स्टोर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है साइटोप्लाज्म, यानी जहाँ पे क्या होता है साइटोप्लाज्म का वेस्ट होता है यानी वेस्ट मटेरियल्स होता है, या जहाँ पे क्या करता है स्टोर करता है, वो कहाँ स्टोर करता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या करता है स्टोर करता है, उसे बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। क्या हो गया सेल। जैसे यहाँ पे बोलेंगे वेस्ट क्या होता है, जो सेल है सेल सेक्रेट करता होगा, सेल क्या करता है सेक्रेट करता है, कुछ भी सेक्रेट कर दिया और उसको क्या करना होता है बाहर निकालना पड़ता है, उसका एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रेशन होता है, उसको बाहर निकालना है। जो भी उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है एंड प्रोडक्ट है, जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो सब क्या हो गया वेस्ट हो गया, ये सेक्रेट हो गया, एक्सक्रीट हो गया, उसको क्या करता है बाहर निकालेगा, बाहर निकालता है। तो वहीं क्या हो गया सेल इंक्लूजन्स। जहाँ बोलेंगे सेल इंक्लूजन्स क्या होता है तो बोलेंगे वेस्ट एंड स्टोर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, या जहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है सेल का वेस्ट पार्ट निकलता है या वेस्ट पार्ट रहता है, उसे बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। अब ये कहाँ साइटोप्लाज्म है बाहर निकालना होगा तो क्या होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आज जब भी बाहर से क्या होता है कुछ भी कोई भी चीज़ आता है बाहर से इन्वायरमेंट से आता है तो कैसे आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए साइटोप्लाज्म में आता है, और सबको क्या करता है प्रोवाइड करेगा, सबको प्रोवाइड करेगा। अब हो गया सेल ऑर्गन्स हो गया, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है लिटिल ऑर्गन्स होता है, लिटिल ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ तक पूरा खत्म हो गया। साइटोसोल, सेल इंक्लूजन्स क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, क्लाइड सोल्यूशन क्या होता है, ये सब क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बच गया सेल ऑर्गन्स के बारे में बच गया, और बच गया फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया।